You are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, we are going to read the chapter The Mumbai Musicians. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ मिलेगा. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. द मुंबई म्यूजिशियंस. दिस स्टोरी इज अबाउट द म्यूजिशियंस. म्यूजिशियन कौन होते हैं? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं. तो ये कौन से म्यूजिशियंस हैं? वी विल रीड अबाउट इट इन दिस स्टोरी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए डोंकी नेम्ड गुपू. एक गुपू नाम का डोंकी रहा करता था. ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ ए फार्मर. उसने बहुत सारे ईयर्स तक फार्मर के हाउस में वर्क किया. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. Carried का मतलब क्या होता है? टुक, ले जाना. वो, और सैक्स किसे कहते हैं? बैग्स. और हैवी तो आप जानते हो, भारी को कहते हैं. वो कॉर्न और शुगर कैन के बहुत सारे भारी भारी बैग्स लेके जाता था फार्म से फैक्ट्री तक. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब वो टायर्ड हो गया. टायर्ड मीन्स वेरी, और ओल्ड भी हो गया. द फार्मर सेड टू गुपू. फार्मर ने गुपू से कहा, यू आर ए गुड डोंकी. तुम एक अच्छे डोंकी हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न. ये कॉर्न का तुम बैग ले जाओ. एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. कि बहुत ओल्ड होने से पहले ही तुम ये जाकर दुनिया देखो. गोपू स्माइल्ड. गोपू मुस्कराया एंड सेड गुड बाय. ही सेट ऑफ. सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्टेड ऑन ए जर्नी, कि किसी जर्नी पर चल देना. टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई. वह मुंबई सिटी की तरफ चल दिया. आई एम गुड एट म्यूज़िक. मैं म्यूजिक में बड़ा अच्छा हूँ. यहाँ आपने देखा गुड के बाद एट लगा है. हम बोलते तो हैं मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, लेकिन मे के लिए एट लगाते हैं. मैं म्यूजिक में बड़ा अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई. मैं मुंबई जाऊँगा. एंड बी अ म्यूजिशियन दियर. और मैं वहाँ जाके म्यूजिशियन बनूँगा, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा और म्यूजिक राइट करेगा. ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट अ डॉग. उसे एक डॉग मिला. वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो? आस्क्ड डुपू. डुपू ने पूछा. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. मैं म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ. वुड यू लाइक टू कम टू. कि तुम भी आना लाइक करोगे? आस्क्ड गुपू. गुपू ने पूछा. यस आई वुड. हाँ, मैं चलूँगा. रिप्लाइड डुपू. डुपू ने रिप्लाई किया. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. धूल भरी सड़क पर दोनों दोस्त मुंबई की तरफ चल दिए. दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड. उन्होंने रोड के मिडिल का मतलब होता है बीच में, एक फर की बॉल देखी. हु आर यू. दे आस्क्ड. उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हु का मतलब कौन होता है ना. आई एम फरी. मैं फरी हूँ. द कैट. कैट यानी कि जो फर की बॉल थी वो कैट थी वास्तव में. सेड द कैट. कैट ने कहा, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम ए म्यूजिशियन. क्या तुम म्यूजिशियन बनने के लिए हमारे साथ आना चाहोगे? आज गोपू एंड डुपू टुगेदर. गोपू और डुपू ने एक साथ पूछा. अब ये देखो, ये डोंकी हो गया, और ये डुपू हो गया, और ये फरी हो गई. ये फर वाली कैट है ना ये. तो दीज थ्री चल दिए. ओहो, आई वुड लव टू कम अलॉन्ग. मैं भी आना चाहूँगी. रिप्लाइड फरी. फरी ने कहा. सो ओ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस. मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए तीनों एक साथ चल दिए. टुगेदर का मतलब होता है एक साथ. सोन दे मैट कुकू. अब तुरंत ही उनकी मुलाकात कुक्कू से हुई. कुक्कू है ना, आप देख रहे हो ना कैट के ऊपर कैसे खड़ा हुआ है. आई लव म्यूज़िक. मुझे तो म्यूज़िक बहुत पसंद है. एंड विश टू जॉइन योर बैंड. मैं तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ. दे ऑल रीच द हाउस विद ए लाइट. वे एक ऐसे हाउस में पहुँचे जहाँ लाइट जली हुई थी.
दे वर टायर्ड, वो थके हुए थे, एंड हंग्री, और भूखे भी थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, पीप्ड का मतलब होता है लुक्ड एट सीक्रेटली, चुपके से देखना। उन्होंने विंडो से चुपके से देखा। एंड सॉ ए टेबल विद डिलीशियस फूड, डिलीशियस टेस्टी, और उन्होंने टेबल पर टेस्टी फूड देखा। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस, उन्होंने गाना शुरू कर दिया ताकि अंदर के लोग ये जान लें कि वो म्यूजिशियंस हैं। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे सब के सब, डोंकी भी, डॉग भी, कैट भी और कोक भी, सारे के सारी गा रहे हैं। एंड दे सैंग, अब देखो वो गाते रहे, दे आर सिंगिंग, और लोग अंदर के डर रहे हैं। दे सैंग, वो गाते रहे। द पीपल इन साइड थॉट, जो अंदर के लोग थे उन्होंने सोचा, थॉट में सोचा, दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। घोस्ट का मतलब होता है भूत यानी कि स्पिरिट्स, और स्केयर का मतलब होता है फ्राइटन, कि उन्हें डराने के लिए भूत आ गए हैं। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, और वो भाग गए जितनी फास्ट जा सकते थे। गुपू, डुपू एंड फरी वैंट इनटू द हाउस, अब ये तीनों हाउस के अंदर गए, एंड एट द फूड, और फूड खाया, टिल दे कुड ईट नो मोर, और खाते रहे जब तक कि वो और आगे नहीं खा सके। नाउ न्यू वर्ड्स, टायर्ड, टायर्ड का मतलब वेरी होता है, आई एम वेरी टायर्ड। द डोंकी वॉज वेरी टायर्ड, माई पापा इज वेरी टायर्ड टुडे। और म्यूजिशियन का मतलब जो म्यूजिक, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या जो म्यूजिक राइट करते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। पीप्ड, आई पीप्ड इन टू द रूम, मैंने कमरे में झांक के देखा। इफ़ माई मदर वॉज स्लीपिंग, कि क्या मेरी मम्मी सोई हुई है। डिलीशियस, दिस फूड इज़ वेरी डिलीशियस। घोस्ट, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, मैं घोस्ट में बिलीव नहीं करता। स्केयर, द पीपल थॉट दैट द घोस्ट वर ट्राइंग टू स्केयर देम। और दूसरा आप क्या बना सकते हैं, डराना होता है इसका मतलब, ही शाउटेड टू स्केयर द पीपल, लोगों को डराने के लिए वो चीखा। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस। व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड, फार्मर ने गोपू से दुनिया देखने के लिए क्यों कहा, क्यों कहा था, क्योंकि वो अब ओल्ड हो चुका था, और ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, थका हुआ था। बिकॉज पहले आप द फार्मर से शुरू करेंगे, द फार्मर टेल का हो जाएगा टोल्ड, आंसर उसी में से बन जाता है जिसमें से हम आंसर, हाँ, जिसमें से क्वेश्चन होता है। तो द फार्मर से शुरू करिए, टेल का टोल्ड हो जाएगा। द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड ओल्ड, क्योंकि जो क्वेश्चन बाय से शुरू होता है वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बिकॉज लगाते हैं। वाई डिड गोपू, डुपू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई, गोपू, डुपू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। तो गोपू से शुरू करिए, गोपू, डुपू एंड फरी, वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, हाउस में जो पीपल थे, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, वो भाग क्यों गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वहाँ भूत उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। द पीपल इन द हाउस, रन का हो जाएगा रैन, रैन अवे बिकॉज दे थॉट दैट द घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, कि उन्हें डराने के लिए घोस्ट आ गए हैं। नाउ इन दिस स्टोरी आप ये इसमें बताना है कि अगर आपको कोई बिग बॉल ऑफ फर दिखे तो आप उसे क्या समझेंगे, तो आप उसे रैबिट भी समझ सकते हैं। नाउ सी दिस, यहाँ देखो ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में साउंड के हिसाब से कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे भरना है। जैसे शॉर्ट ई की साउंड है लेग, हम ई की साउंड को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, लेग।
तो ऐसे ही लेग के साथ होगा नेस्ट, और क्या होगा बेल, और क्या होगा वेल। तो ये वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आई की शॉर्ट है जैसे पिग, तो पिग के साथ और क्या यहाँ पर बनेगा, पिग से के बाद बनेगा लिप, जो कि पिंक बॉक्स में बना हुआ है, और बनेगा इसमें हिल, ये भी पिंक बॉक्स में है, और ग्रीन वाले में है फिश। तो ये शॉर्ट वॉइस है, साउंड है आई की। अब लॉन्ग ई वर्ड्स, जिसमें ई की लॉन्ग साउंड निकलेगी, तो जैसे डीप, आप देख रहे हो ना साउंड ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे ही होगा ट्री, ट्री में भी लॉन्ग आती है ना, और ये ट्री इसमें लिखा है, ग्रीन वाले में लिखा हुआ है, और ग्रीन वाले में लिखा है सीड, पिंक वाले में लिखा है डीप, और मील, और स्ट्रीट, ये लॉन्ग साउंड है इसकी, तो ये इसमें आएंगे। अब है लॉन्ग आई की साउंड, जैसे स्माइल, आइल बोल रहे हैं ना, आई स्माइल, तो ऐसे ही वर्ड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं इसमें। तो स्माइल के बाद देखो ग्रीन वाले में ऊपर लिखा है डाइस, जैसे स्माइल बोल रहे हैं ऐसे ही बोला जा रहा है ना, डाइस। पिंक वाले में आप देखेंगे तो लाइन, और काइट भी काइट, तो ऐसे ये लॉन्ग साउंड है। ये समझ में आ गई होगी, ये आपको प्रोनाउंसिएशन में बड़ी हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें आपको इनको कंप्लीट करना है। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? यस आई प्ले गिटार, आप गिटार लिख सकते हैं, वायलिन लिख सकते हैं, हारमोनियम लिख सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको राइट करना है। इफ़ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप लर्न करना चाहेंगे, तो आई वुड के बाद लगाएंगे आप आई वुड लर्न टू प्ले, आप कोई सा भी इसमें लिख सकते हैं। आई वुड लर्न टू प्ले पियानो, और या फिर हारमोनियम, वायलिन, कोई भी आप बता सकते हैं। अब देखो ये अच्छी एक्सरसाइज है यहाँ पर। ऐड द वर्ड और द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेज, जितने भी रेड कलर में लिखे हुए हैं आपको इनके अपोजिट जेंडर फिलअप करने हैं। अंजूज मदर, मदर का अपोजिट जेंडर क्या होगा, फादर। अंजूज मदर एंड फादर केम टू द स्कूल। माई अंकल एंड आंट, अंकल का आंट होता है ना AUNT, केम टू विजिट अस ऑन मंडे। द लायन, लायन का क्या होता है जेंडर, अपोजिट जेंडर, लायनस। लुक्ड लविंगली एट देयर कब, कब उनका बेबी को, लॉयन के बेबी को कब कहते हैं। द किंग, किंग का अपोजिट क्या होता है, क्वीन। द किंग एंड क्वीन सैट ऑन ब्यूटिफुल थ्रोन, थ्रोन होता है सिंहासन। द मैन इज रनिंग, मैन का अपोजिट क्या होते हैं, वुमेन। एंड द वुमेन इज वॉकिंग। माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का अपोजिट ग्रैंड मदर, एंड ग्रैंड मदर वैन टू द मार्केट। है ना बड़ी इजी एक्सरसाइज। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके खुद के करने के लिए यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर। इसमें इस वाली एक्सरसाइज में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ बने हैं, तबला, सितार, डफली, फ्लूट, गिटार, इकतारा, शहनाई, वायलिन, ढोलक। अब करना क्या आपको, यहाँ 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद फिंगर्स, फिंगर्स को किस किस से बजाते हैं। देखो आप इसमें तबला देखो, तबला कैसे बजाते हैं, फिंगर से बजाते हैं ना। ढोलक होती है, ढोलक को भी फिंगर से बजाते हैं ना। और डफली, ये बीच में बनी है डफली, इसको भी फिंगर से बजाते हैं। अब है स्ट्रिंग वाले, यहाँ पे इस वाले जो जिसमें ग्रीन से लिखा है, इस पे पिंक वाले में आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स फिलअप करने हैं। तो देखिए स्ट्रिंग्स किस किस में हैं, सितार में स्ट्रिंग्स हैं, गिटार में स्ट्रिंग्स हैं, और किस में है स्ट्रिंग्स, और वायलिन में, ये बीच में लगे हुए हैं ना। अब नेक्स्ट बॉक्स में ग्रीन वाले में आप देखिए इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, जिनमें आप फूंक मार के अपने माउथ से जिनको प्ले करते हैं। सबसे पहले आता है फ्लूट यानी कि बांसुरी। इसके बाद आता है इसमें ये इकतारा, इकतारा को भी इसी तरीके से बजाया जाता है। नहीं इकतारा तो इसमें स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग वाले में आएगा इकतारा, ये स्ट्रिंग से बजाते हैं, इसे माउथ से नहीं बजाते हैं। और इसके बाद है शहनाई, शहनाई को बजाया जाता है, ये भी मुंह से बजाई जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपने कैटेगराइज कर लिए हैं।
अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसमें आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ये तो घर में एक्टिविटी है आपके। बाउल में वो भर के रखिए वाटर, और फिर उसमें कम से ज़्यादा की वो करिए, 2 पेंसिल से इसको बजाइए कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऐसे लेवल में वाटर आपको भरना है। इसे जल तरंग कहते हैं। अब देखो यहाँ न्यूज़ के साथ पेपर मिला तो न्यूज़पेपर, फिर स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल, कारपेट। कारपेट होता है ना, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। आगे की एक्सरसाइज आपकी राइट